आप पूजा करने जा हाँ रहे हाँ, हैं? बिल्कुल पूजा ही करने जा रहा हूँ। मैं भी करूं? अच्छा, आ जाओ तुम भी कर लो। और आप सब जो भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं और जब भी देख रहे हैं, आप भी माता रानी को ध्यान में रखते हुए उनका वंदना मेरे साथ दोहराइए। तुम भी आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो अच्छा ठीक और है। सिर झुकाकर माँ सरस्वती को याद करो। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, किस मन जुगाने से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी माँ मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही है। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरी माता हम सिर झुका रहे हैं। हमको दयामय तू ले ले गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको माँ ज्ञान का पिलाओ। माँ तेश्वरी तू सुन ले इतनी विनय हमारी, करके दया तू हर ले बाधा जगत की सारी, बाधा जगत की सारी, बाधा जगत की सारी। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत बहुत ज़्यादा शुभ दिन है। आज माँ सरस्वती का पूजन दिवस है और इस पूजन दिवस पर मैं आप सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं माता रानी से आशीर्वाद चाहता हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका 10वीं का परीक्षा है, जिनका 12वीं का परीक्षा है, या किसी भी क्लास में आप हैं जो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं विद्या अर्जन के प्रति, उन सबों के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि हे माँ, आप सबों पर आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूं बुद्धिनाथ के लिए, ये भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, इसका भी इम्तिहान बहुत बढ़िया जाए। मैम के लिए भी तो कुछ मांग लेते हैं। अच्छा, मैम के लिए बिल्कुल, मैम के लिए भी, इनका भी परीक्षा है, इनका भी इम्तिहान मैया अच्छे से जाए। और अंत में मैं अपने लिए भी आशीर्वाद मांगता हूँ माँ कि जिस लक्ष्य के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, जिस मकसद को अपने दिल में रखकर मैं आगे कदम बढ़ा चुका हूँ, उसमें माता रानी आपका साथ हमें मिलना चाहिए, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए। बस थैंक यू बुद्धिनाथ। मैम का तुम्हें भी ख्याल है, मैं तो हमेशा दिल से उसके लिए दुआ मांगता ही रहता हूँ। चलो तुम उधर जाकर बैठो और मैं अपने स्टूडेंट से कुछ बातें कर लेता हूँ। चलो जाओ। तो कैसे है चंद्रगुप्तो? ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के तो काफी मजा आ ही रहा होगा, है ना? ठीक है, आज का मूड मैं एंगड़ी वाला नहीं रखता हूँ, सिंपल से मूड में आप सबों से कुछ कुछ बातें करता हूँ, कुछ सोचने के लिए आपको कहता हूँ, थोड़ा मजबूर कर देता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और हमारी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, येल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है। ये सारे टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वर्ल्ड में। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों के बारे में सोचिए, उनकी क्वालिटी के बारे में सोचिए। आखिर क्या ही होगा वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो टॉप 10 के अंदर आते हैं। और आपको पता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो टॉप 10 नहीं, टॉप 100 नहीं, टॉप 150 के भी पार है, उस पार है। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। ये जो लिस्ट आपके सामने आ रहा है, ये क्यूएस रैंकिंग देता है पूरे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी का कि टॉप 100 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। ये छोटा सा झलक है, जरा इसमें अपने देश का नाम ढूंढ कर तो दिखाइए। अपना कोई भी आईआईटी, एमआईटी, एनआईटी, कुछ भी, कोई भी संस्थान इस टॉप 100 में आता हो तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। तो हम आ चुके हैं गूगल क्रोम में, उसमें सर्च करने जा रहे हैं टॉप यूनिवर। अच्छा, ये पहले नंबर पे आ ही चुका है क्योंकि मैं इसे बराबर ही सर्च करता रहता हूँ। तो ये खुलकर आ गया है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर 47 लिखा है। लेकिन हम चलते हैं इस वाले में, द वर्ल्ड्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़। इसे जब क्लिक करते हैं तो ये अपने सामने कुछ इस तरीके से खुलकर आ जाता है। वर्ल्ड्स टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टू 2024। ये 2024 का रैंकिंग है। ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का सर्वे होता है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का होता है। और यहाँ पर मैंने टॉप 100 का चूज किया है। तो आप पहले नंबर पर देख रहे हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये यूनाइटेड स्टेट का है। सेकंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था। थर्ड नंबर पर भी यूनाइटेड किंगडम का है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इंपेरियल कॉलेज और न जाने क्या क्या, इतना लंबा लिस्ट।
और मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार मैं नीचे तक ले चलता हूँ, आप इसे स्लो करके देख लीजिएगा। क्या टॉप 100 में आपको कहीं भी और कहीं भी अपने इंडिया का नाम दिखता है क्या? कहीं भी अपने इंडिया का नाम दिखता है क्या? टॉप 100 छोड़िए, अगर आप इसे और ज़्यादा सर्च करेंगे तो टॉप 150 में भी अपने इंडिया का नाम नहीं मिलेगा। टॉप 10 की तो बात ही। लेकिन यही अगर आप 1000-2000 साल पहले चले जाते तो आप नंबर 1 पे देखते हैं अपना नालंदा यूनिवर्सिटी। वो विश्व गुरु था अपना भारत उस समय पे, और यहाँ पर इंडिया लिखा रहता लोकेशन की जगह पे। बट कोई बात नहीं, आते हैं अपने मेन वीडियो पे। तो मेरा लक्ष्य जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि मैं कम से कम एक यूनिवर्सिटी ऐसा बनाऊं जो टॉप 10 में ना सही, नंबर 1 ना सही, लेकिन टॉप 100 में ही सही, उसमें आ जाए, और उस यूनिवर्सिटी का एक ईंट जो नींव में पड़ता है वो मेरे कारण पड़ जाए, तो मैं अपना जन्म सफल मानूंगा। और मैं आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं माँ सरस्वती के कि अगर उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे तो अपना यूनिवर्सिटी नंबर 1 बनेगा, और उस यूनिवर्सिटी के कारण अपना देश का एजुकेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा, अपना भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। अकेला चना भार कैसे फोड़े? ठीक है, स्वामी विवेकानंद थे, वो अकेले थे, वो गए और विश्व में अपने भारत का नाम रोशन करके आए। बट मैं तो स्वामी विवेकानंद के एक उंगली के बराबर भी नहीं हूं। तो मुझे इस स्थिति में आप सभी चंद्रगुप्तों का साथ चाहिए। आप सभी चंद्रगुप्त जो अपने देश को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं, आप सबों से कुछ आग्रह है, कुछ निवेदन है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, उस पर जरा आप लोग ध्यान दें, और इन सारे पॉइंट्स में आप खुद को जहां भी फिट पाते हैं वहां से उस तरीके से आप जरा प्लीज हमारी हेल्प करें। वो सारे पॉइंट्स बारी बारी से आपके सामने। आपसे सबसे पहला हेल्प चाहता हूं मैं, एजुकेशनल हेल्प। मतलब ये कि आप जहां कहीं भी है, जिस विषय में आपकी मास्टरी है, या तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आप मेडिकल कर रहे हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर उसका नॉलेज आपके पास है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आप आइए और यहां पर मेरे साथ मिलकर अपने नॉलेज को पूरे दुनिया में फैलाइए। दूसरा निवेदन आपके साथ ऐसा है कि आप ना सही, आपके कांटेक्ट में ही सही, कोई ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके पास नॉलेज होगा, और वो नॉलेज बांटेंगे तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, आपको पता है ना? तो ज्ञान बांटेंगे तो आगे आने वाले जनरेशंस को, सारे बच्चों को फायदा मिलेगा। तीसरा हेल्प आपसे मैं इस तरीके का चाहूंगा कि इसी एजुकेशनल चैनल पर, जिसका नाम एंग्री टीचर है, इस पर आपका बिल्कुल स्वागत है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, या आप आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, या आईबी बोर्ड से रिलेटेड हो, या फिर आपके पास अगर वैदिक शिक्षा का जरा सा भी ज्ञान है, वैदिक मैथमेटिक्स है, विज्ञान है, आप सब अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आप एंग्री टीचर से जुड़ सकते हैं। मैं ये प्लेटफॉर्म सहस्त्र आपसे बांटने के लिए मैं तैयार हूं। आपका मस्ट वेलकम है। अगला निवेदन आपसे इस तरीके का है कि इस चैनल का मकसद तो आप जान चुके हैं, मेरा मकसद आप जान चुके हैं। तो इस चैनल पर जो भी वीडियोस आते हैं, उससे जो भी इनकम होता है, वो सब के सब आगे दूसरे स्टूडेंट्स के पास जाएगा, ऐसे स्टूडेंट के पास जाएगा जो गरीब है, जिनको पढ़ने के लिए उनके पास उतना सुविधा नहीं है, उतने पैसे नहीं है। तो ये इस चैनल की मैक्सिमम कमाई 90% से एबव उन बच्चों के लिए डोनेट किया जाएगा। तो जैसा कि YouTube का सिस्टम है कि जितना वीडियोस YouTube को लगेगा कि देखा जा रहा है, उतना ज़्यादा वो अर्निंग देता है। तो आप इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आप जितना हो सके इस चैनल के वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का इससे भला होता रहे। आपसे मैं ये शेयरिंग वाला हेल्प जरूर चाहूँगा। आपसे अगला हेल्प इस तरीके से चाह सकता हूँ मैं कि अगर आप यहाँ पर आकर पढ़ा नहीं सकते हैं, किसी भी बोर्ड का हो या दूसरे ही किसी सेक्टर का हो, अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं, तो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं उसमें किस किस तरह के सुधार की आवश्यकता है, कोई नया आइडिया आप दे सकते हैं क्या? जैसे कि एक आइडिया मैंने लगाया था, ये कॉलम का, ये रोज का, ये एक आइडिया है जो
अचानक से दिमाग में क्लिक नहीं किया। मेरे एक स्टूडेंट को इसमें परेशानी थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, तो ये आइडिया मैंने लगाया। इस तरीके का आइडिया आपके पास भी है क्या? अगर है तो क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं क्या? अगला हेल्प आपसे इस तरीके का मैं चाहूँगा कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी अकेला हूँ, अकेला बढ़ चला हूँ। हमारे कुछ साथी भी हैं, परंतु उनके एग्जाम्स है, वो अपने अपने परीक्षा में अभी लगे पड़े हैं। तो वीडियो एडिटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, शूटिंग के लिए, वीडियो शूटिंग के लिए अगर यहाँ दिल्ली में कोई आसपास में आपके फ्रेंड्स हो या आप खुद अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ आपका मस्ट वेलकम है। आप आइए और इस नेक इरादे में आप प्लीज़ हमारा हेल्प करें। अदरवाइज जब तक मिले ना कोई साथ तब तक एकला तो मैं चल ही रहा हूँ। इन सारे हेल्प में मैं कहीं भी और कभी भी आपसे मनी वाला हेल्प कभी नहीं मांगूंगा। मैं उस तरीके का नहीं हूँ। ये सब आगे कभी भविष्य में होगा, जब अपना यूनिवर्सिटी बनने लगेगा तब निश्चित तौर पर मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जिनका श्रद्धा होगा, वो उस वक्त की बात है। तो पैसे का किसी तरह का कोई हेल्प नहीं है। मैं जिन जिन पॉइंट्स पर आपसे हेल्प मांगा हूँ प्लीज़ आप आइए। और आशीर्वाद तो अगर माँ सरस्वती का रहे, और जहाँ पर सरस्वती माँ रहे तो वहाँ पर तो लक्ष्मी अपने आप घींची आएंगी, लक्ष्मी माँ जरूर आएंगी। तो आप सबों से निवेदन है कि आप अपना थोड़ा थोड़ा सा समय ही निकाल कर इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए प्लीज हेल्प करें। मैथ का टीचर होने के नाते मुझे थोड़ा बहुत फिजिक्स भी तो आता ही है ना? तो मैं जानता हूं कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक टेक का कुछ ना कुछ गिव तो जरूर होता है। हर रिश्ते में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन तो बनाना चाहिए। अगर आपसे मैं कुछ मांग रहा हूं तो निश्चित है कि मैं आपको जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपके लिए जो करना चाहता हूं वो कर रहा हूं, और आगे जितना मेरा जिंदगी बचा है पूरे आखिरी सांस तक मैं करता रहूंगा। मेरी तरफ से जो सेवा और सहयोग बन सकता है वो कुछ इस तरीके से है, बारी बारी से कुछ पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखता हूं। पहला नंबर कि अगर आप टीचर्स को या फिर वैसे व्यक्ति जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। ये खुला प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से मुझे कोई लोभ नहीं। आपका स्वागत है, आप आइए। अगर आपको कहीं से सुविधा नहीं मिल पा रही है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। सारा चैनल का देख रेख मैं करूँगा, आप आइए, इस पे पढ़ाइए। बट ध्यान रखिएगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो वाकई में वैल्यू एडिशन करे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए। दूसरा हेल्प मैं इस तरीके से कर सकता हूं कि अगर आपके पास भी ऐसे कुछ आइडियाज हो जो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी टॉपिक का हो, अगर आपके पास आइडियाज हैं तो मैं आपका नाम आपकी मर्जी से ही शॉर्ट आउट करूंगा अपने वीडियो पे। निश्चित तौर पे आपका सहयोग रहेगा तो ये चैनल वायरल हो जाएगा, सब लोग देखेंगे, आप भी सबके नजर में आएंगे, आपको भी सबका आशीर्वाद मिलेगा। उसमें अगर मेरा योगदान हो इससे बड़ा मुझे क्या ही चाहिए होगा। अगला पॉइंट ऐसा है कि अगर आपके सहयोग से कुछ लोग हमारे इस चैनल पर आते हैं या आकर मुझसे मिलते हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, अगर आपके तरफ से ये मेहनत हुआ है तो मैं दिल से थैंक यू आपको कहूंगा। मैं बिल्कुल आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अगला हेल्प मैं इस तरीके का कर सकता हूं कि अगर आप फ्रेंड्स जो हमारे इस टीम में जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे इस मकसद में मेरा साथ देना चाहते हैं, आपका किसी भी तरीके का इकोनॉमिकल या फिजिकल हेल्प होगा, मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूं। आपके इकोनॉमिकल हेल्प के लिए, आपके फिजिकल हेल्प के लिए, आपके मेंटल हेल्प के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। जैसा हो सके वैसा मदद करूंगा। अगला हेल्प मैं इस तरीके का कर सकता हूं कि आपसे उम्मीद तो रहेगा कि आप सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप कमेंट में अपना प्रश्न डालेंगे, किसी भी तरीके का कोई क्वेरी हो आप बिल्कुल डालिए। मैथ से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो आप जरूर डालें। मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपके क्वेरीज को, आपके शंकाओं को निपटाने का, उसका समाधान करने का हर भरसक कोशिश करूंगा। और इन सबसे हटकर सबसे जरूरी बात, ठीक है, YouTube पर बहुत सारे एजुकेटर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी मेहनत को सलाम है। बट मैं उन सब से हटकर आपको क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। इस चीज के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अपने पास कुछ ऐसे आइडियाज भी हैं, आपको वाकई में उससे फायदा पहुंचने वाला है। इसके अलावा भी अगर मुझसे किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए होगा
प्लीज आप हमसे संपर्क करें, प्लीज हमारे इरादे में आप शामिल। हमसे संपर्क करने के लिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक चैनल है, ट्विटर है, इन सब पे अपना अकाउंट मैंने खोल लिया है। आप ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं हमें। इन सबों का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। नया चैनल है, शुरू में गड़बड़ियां होती है, मुझे भी डर लगता है कैमरा को फेस करना, अजीब लगता है कैमरा को देखकर बातें करना, ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या ही कर रहा हूं। तो गड़बड़ियां होंगी, वीडियोस में डिस्टॉर्शन हो सकते हैं, आवाज में गड़बड़ी हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। मेरी एक स्टूडेंट मनीषा ने मुझे बताया कि सर आपका आवाज डाउन हो रहा है, हर बैकग्राउंड म्यूजिक ज्यादा हो रहा है। थैंक यू मनीषा, आपने इतना वैल्यूएबल एडिशन दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रॉब्लम्स को मैं दूर कर सकूं, आगे आने वाले वीडियोस अच्छे आ सके। बट इन सब प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा साइड रख के मेरे उस इरादे को ध्यान में रखिएगा। मैं जो भी कुछ बना रहा हूं आपके आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए बना रहा हूं। हम आप न सही ना पढ़ पाए अच्छे से, बट इतना तो करके जाए कि अपना नेक्स्ट जनरेशन हमें और आपको सच्चा हीरो माने, और इसी से हम लोग नंबर 1 बन पाएंगे और हम और आप 1% को अचीव कर पाएंगे। 1% क्या है इसके ऊपर मैं फिर कभी आपसे बात करूंगा, बट देश को नंबर 1 बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। हम और आप मिलकर 1% पर पहुंचेंगे, ये वादा है आपसे भी, तुमसे भी और अपने सारे स्टूडेंट से। थैंक यू।